मिशन सिंदूर तो ये झांकी है। मुझे मौका मिल गया तो देखिए, मैं पुराना शिव सैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे जी का। पीओके भी हमारा है, पाकिस्तान की ज़मीन भी हमारी है और हमारे भारत की जो ज़मीन थी वो हमें वापस देना चाहिए। तुम हमारे टुकड़ों पे पलने वाले पाकिस्तान, वहाँ पे किसी को शिक्षा नहीं देनी है, वहाँ पे किसी को रोज़गार नहीं देना है कि पाकिस्तान की बहुत सी लड़कियाँ हैं वो भारत आना चाहती हैं, बुद्ध के धरती से आते हैं। हम खून की नदियाँ बहाना नहीं चाहते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, इस समय मुंबई महाराष्ट्र में हूँ मैं, और हम आपको बताना चाहते हैं जिस प्रकार से हमारे भारत पे पहलगाम में दहशत हमला किया था। लगभग 28 लोगों को मौत का घाट उतार दिया था पाकिस्तान ने, दहशतगर्दों ने। तो सर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि पहलगाम में जो घटना हुई, हमारे जो भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान के दहशतवादियों के द्वारा जो मारा गया, ये बहुत निंदनीय है। धर्म पूछ के उनको मारा गया। अभी तो ऐसा हुआ है कि धर्म पूछ के क्यों मार रहे फिर ये लोग? बराबर, ये गलत बात है। हमारा अखंड भारत देश इस बात की निंदा करता है और यही बात को लेके आज पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया, इसमें उनके जो दहशतवादी मारे गए, इससे हमें इस बात का बहुत फक्र है और आज हमें असलियत में लग रहा है हम हिंदुस्तानी हैं। तो और क्या कहना चाहते हो पाकिस्तान के ऊपर पे? देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि मिशन सिंदूर तो ये झांकी है। मिशन सिंदूर तो ये झांकी है। क्या बात है? पाकिस्तान को हल्दी और मेहंदी लगाना बाकी है, ये मत भूलना। अणुबॉम्ब की धमकी भारत देश को मत देना। अरे खून की नदियाँ आपके पाकिस्तान में बहाएंगे और अणुबॉम्ब हम कब डाल के जाएंगे, आपका इतिहास भारत नहीं पूरे वर्ल्ड के नक्शे से हम गायब कर देंगे। आपका आप जो जिस जगह पे रहते हो वो भी भारत देश की ही ज़मीन है और हमारी दी गई भीख, वो आज भी उसके ऊपर उनके टुकड़े, वही टुकड़े से वो लोग जी रहे। पीओके भी हमारा है, पाकिस्तान की ज़मीन भी हमारी है। हम तो बोल रहे कि हर एक पाकिस्तानी ने तुर्किस्तान में जाना चाहिए। जिस देश ने उनको युद्ध के लिए समर्थन दिया है, पाकिस्तान ने अब उनका बोझा बिस्तारा बांध के वहाँ पे चले जाना चाहिए और हमारे भारत की जो ज़मीन थी वो हमें वापस देना चाहिए। नहीं, आपका कहना है जो पाकिस्तान का समर्थन करेगा वो उसी देश में जाए, पाकिस्तान वाले? हाँ, बिल्कुल सही है। जो पाकिस्तान का समर्थन करेगा वो उसी देश में जाना चाहिए। जैसे तुर्किस्तान हो गया और अलग अलग कई देश है, चीन को भी तुम कंधे पे ले लो या उनका कंधे पे ले लो, तुर्किस्तान को भी कंधे पे लो या उनका कंधे पे लो। जो भी देश रहेगा वो उनके तरफ जाए और हमारे भारत देश की जो ज़मीन है, जो हमने भीख में उनको दी थी, वो ज़मीन हमको रिटर्न कर दे। जैसे कि देखा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से आज भारत में कार्य कर रहे हैं, उस पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के नाते उनको जो स्टेप्स लेना चाहिए था उन्होंने ले लिया है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत देश के प्रधानमंत्री है। तो आज मैं उनके ये बात से उनकी सराहना करता हूँ कि भारत देश के एक प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं उनको काबिले मैं सैल्यूट करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। मैं तो उनको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इतने तो बम डाले, लेकिन इतना सब खर्चा भारत देश को आने से अच्छा एक ही खर्चा करो और अणु बम डाल दो पाकिस्तान पे। एक ही बार में खत्म हो जाएगा, एक ही बार में सब हो जाएगा। वो बात का बाद में देख लेंगे, संयुक्त राष्ट्र का प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके जो भी दबाव प्रेशर है वो बात के बाद में देखेंगे, पहले डाल दो। यानी कि आपका कहना है डाल दे? हाँ, डाल दे। अगर आपको मौका मिल जाए तो क्या करेंगे पाकिस्तान उड़ाने के लिए? मुझे मौका मिल गया तो देखिए, मैं पुराना शिव सैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे जी का। उन्होंने भी कहा था कि मुझे खाली
एक दिन का प्राइम मिनिस्टर करो, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को खाली करवाऊंगा। जी अगर एक दिन मुझे मिल गया तो मैं मेरा सब बैग बिग भर के पूरा अपना देश की सरहद पे जाऊंगा और वहाँ से जो है मेरा टारगेट ही वही रहेगा। मेरे भारत देश का जो जो दुश्मन है, मेरे भारत देश के जो जो खिलाफ है, सबसे पहले मैं मिठाई नहीं बांटूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। जी जी और वो पत्थर कुछ अलग टाइप के होंगे। और पाकिस्तान के जो नेता है, लीडर है, वो हमेशा बोलते हैं तुम पानी बंद करा रहे हो, हम खून की नदियाँ बहाएंगे। जी अरे तुम हमारे टुकड़ों पे पलने वाले पाकिस्तान, तुम पानी के लिए खून की नदियाँ बहाने की बात कर रहे हो। जी अरे खून की नदियाँ बहाने के लिए हम तुम्हें जिंदा छोड़े तब ना तुम खून की नदियाँ बहाओगे। जी तुम्हारा जब जो जो हाथ भारत देश के लिए उठेगा, वो हाथ भारत देश से पाकिस्तान का काटा जाएगा। देखिए, एक सवाल और करते हैं, जैसे कि अभी जो है पाकिस्तान के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मैंने देखा था पाकिस्तान डिबेट में देखा था, तो वहाँ पाकिस्तान का डिबेट में चैनल वाला पूछता है अगर आपको भारत को मिलेगा तो क्या करोगे भारत के लिए, तो वो छोटा बच्चा बोलता है भारत हमारा दुश्मन है। ऐसे वहाँ पे सिखाया जाता है। देखिए, बच्चों को संस्कार देना वो उस राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। जी उनके वहाँ पे मलाला नाम की एक लड़की थी। जी मलाला। उनके जब वो लड़की पढ़ाई के लिए जब वो संघर्ष कर रही थी तो उनके वहाँ के दहशतवादियों ने उसके ऊपर गोलीबारी की। उनकी राष्ट्र की नीति ऐसे है कि वहाँ पे किसी को शिक्षा नहीं देनी है, वहाँ पे किसी को रोजगार नहीं देना है, वहाँ पे उसको भिखमंगे के जैसा ही नंगा फकीर रहने का है। वो रहने से क्या होगा कि वहाँ पे जब गरीबी आएगी तो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का के, ये जो अभी कसब बिसब जो लोग आए थे भारत देश में, उनका उम्र ही क्या था, उनके घर वालों को पैसा दिया गया था। ये भारत में आके वो अटैक करके जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा इन लोगों से कुछ ताल्लुकात है नहीं। लेकिन देखिए, वहाँ के जो बच्चे हैं वो छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें नादान समझते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर इतनी बात थी तो सीमा हैदर और उसके 4 छोटे बच्चे भारत में क्यों आए। जी ये बड़ा सवाल होता है। और सीमा हैदर का जो वो लड़की पाकिस्तानी है, उसने जो शादी किया, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की बहुत सी लड़कियां हैं वो भारत आना चाहती है। जी हर किसी को लगता है कि उनका जो पति है वो अच्छे घर से हो, अच्छा पढ़ा हुआ हो, अच्छी नौकरी हो, जो बच्चों को शिक्षा दे, माँ बाप का ख्याल रखे। जी पाकिस्तान में क्रिकेटर भी जाएंगे तो वो भी बॉम्ब फटते हैं। जी पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन जाएगा तो भी उसके ऊपर हमला होता है। जी पाकिस्तान की अभी की ऐसी परिस्थिति है, भूख मर्रे हो गए वो लोग। जी उनको अनाज खाने के लिए नहीं है, लेकिन बम बनाने के लिए उनके पास सब कुछ है। जी ये कैसे, ये कहाँ से आता है। जी ये बड़ा अच्छा आपने सवाल बता रहे हैं मुझे। हाँ देखिए, वो दुश्मन राष्ट्र भी रहे, जी लेकिन भारत देश में एक इंसानियत है। जी भारत देश ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर मानवता का कर्ज किया है। जी उनको पानी दिया गया, उनके बसेस चालू किए गए, उनके कितने तो पाकिस्तानी कलाकार आज इंडिया में आके उनका पेट भर रहे थे। जी लेकिन ये सब जब मसले खड़े होने लगे तो उनको भी हम लोग ने भगाया। जी हाँ, लगभग अभी देखा जा रहा है कि भाई सब छक्का छाड़ के उनको तो हटाया जा रहा है। जो भी कलाकार है उनका भी यही कहना है, वो भी वहाँ पे जाके ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ये सब चीज़ ना करे, उनके वजह से हमें भी प्रॉब्लम आता है। देखिए आदनान स्वामी वगैरह ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जाओ उनका भी आप एक बार इंटरव्यू कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। भारत देश सोने की चिड़िया है जी और भारत देश के संस्कार
ये संतों महात्माओं की परंपरा है। हम बुद्ध के धरती से आते हैं। जी हम खून की नदियाँ बहाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर भारत देश के खिलाफ तुम कार्रवाई करोगे तो हम खून की नदियाँ नहीं, जी वो सोचेंगे भी नहीं, इतना बड़ा धमाका करेंगे कि वो आने वाली उनकी कई पीढ़ियाँ वो सोचेगी कि हमारे परदादाओं की एक गलती हमें कितना सदा भुगतान। बर्बाद करके गई है, कि वो आने वाली उनकी कई पीढ़ियाँ वो सोचेगी कि हमारे परदादाओं की एक गलती हमें कितना सदा भुगतान। बर्बाद करके गई है। जी धन्यवाद अविनाश कदम जी। जिस प्रकार से आपने कहा है, बीजेपी के नेता नहीं मानता हूं मैं, लेकिन उनको मैं भारत के प्रधानमंत्री मानता हूं। आपने जिस तरह से उनको सल्यूट किया है, उसी प्रकार से बहुत अच्छा लगा है। न्यूज़ सर्वे राम कुमार, कैमरामैन राहुल खंडेजोड़।